जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे मजा आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें चल रही है, तो आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चलेगी। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड देखा था। 2k λ/r ये फॉर्मूला हमें मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का अगला दूसरा रूप देखते हैं। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड 1D। सेकेंड, मतलब बहुत सारे ऐसे अभी फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे ना। रॉड, अभी रॉड का ये सेकंड केस है। पहले हेडिंग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड rod at a general point. at a general point, जनरल पॉइंट लिखते हैं या पोजीशन भी, ये वर्ड थोड़ा अच्छा लगेगा पॉइंट से अच्छा। जनरल पोजीशन इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इस बार हमारे पास फाइनाइट लेंथ का रॉड है। इस बार हमारे पास फाइनाइट लेंथ का रॉड है। ये रॉड है, ठीक है। और ये जो कोई चार्ज पार्टिकल है ना, पी यहाँ पे रखा है। मानते हैं इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है। जिसकी लेंथ है एल। जिसकी लेंथ कितनी है इस रॉड की? एल लेंथ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है ना, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड, ठीक है। हमें पूछा है पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फॉर्मूला बताओ, हमें फॉर्मूला बताना है, ठीक है। ओके, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं सीधा सीधा, फिर उसके ऊपर से हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये कहता है, लेट मी सी द कलर स्कीम। यस, बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आएंगे। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, उसका कुछ फॉर्मूला में मिलेगा, दैट इज k λ/r इन ब्रैकेट cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। और एक वाई डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सभी चीजें एक्सप्लेन होगी। हाँ, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, k λ/r इन ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड दो फॉर्मूला मिले, ठीक है। अच्छा, ओके, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या अलग है? ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो याद रहेगा। लास्ट केस में क्या था? सिंपल सा फॉर्मूला हमें मिला था। क्या मिला था वो? 2k λ/r। क्या केस थी ये? इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड था। इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा था? बाहर की तरफ, बस दैट्स इट। तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में नहीं लिखा, क्योंकि वो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो रहा था। एक ही कंपोनेंट मिला इसका, उसको ईपी नाम दिया। देने को ई एक्स भी दे सकते थे। ओके, यहाँ पे आए तो यहाँ पे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, क्योंकि इसकी फाइनाइट लेंथ है। अब इसकी फाइनाइट लेंथ है, राइट। लास्ट क्वेश्चन में फिर से लेकर जाना चाहूंगा टू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट। इस पी पोजीशन पॉइंट की, इस पी पोजीशन अगर हम यहाँ पे भी कर दे, यहाँ कर दे, कहीं पॉइंट यहाँ हो, कहीं पॉइंट ये यहाँ हो, तो इसके फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। होगा तो चेंज क्या होगा? सिर्फ आर चेंज होगा। मतलब इस पी पोजीशन को मैं यहाँ पे भी लिख दूं, तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2k λ/r, क्योंकि ये रॉड कितना है? पूरा का पूरा इन्फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये रॉड कैसा है? फाइनाइट है। तो इसकी पोजीशन चेंज करने से, अगर इस पी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिफरेंट, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इसके एंड से हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट मी रिमूव दिस आर, ताकि मैं इसके एंगल दिखा सकूं, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं दैट एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज θ1 और ये एंगल हम मानते हैं θ2। मतलब P की पोजीशन हम एंगल से डिफाइन कर रहे हैं कि P यहाँ पे है क्या? रॉड के एग्जैक्टली वन एंड पे है। तो θ1 θ2 की वैल्यू अप्रोप्रिएटली हम पुट करेंगे। थी अगर P पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में होगा, तो θ1 θ2 की वैल्यू हम उस प्रकार से पुट करेंगे, ठीक है।
तो जस्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एंड कीपिंग द डिस्टेंस आर सेम, स्टिल वी कैन गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमने देखा कि मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो हमें क्यूरियोसिटी, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसको डिराइव करेंगे, हमने तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा ना बच्चों, तो जब हम इसको डिराइव करेंगे व्हाट विल डू, वी विल कंसीडर वन सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे अगर टोटल चार्ज बॉडी के ऊपर क्यू है तो ये स्मॉल एलिमेंट हम क्या कंसीडर करेंगे, डी क्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, ओके, इन दिस डायरेक्शन। इसके हम दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक ऊपर रहेगा एक इधर रहेगा, एक होगा डीई एक्स और एक होगा डीई वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हम टोटल जब इंटीग्रेट करेंगे ना, ये कंपोनेंट प्लस यहाँ पे प्लस ये यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक्स और वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जैसा इन्फिनिट लॉन्ग रॉड के केस में था। क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई और डी क्यू पोजिशन ले लेते हैं, कोई और डी क्यू यहाँ से हम पोजिशन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इट विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे ऊपर, एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ये दूसरे वाले कंपोनेंट को कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस और पोजीशन अलग है इस बार। ठीक है, सो वी हैव टू शो बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex एंड Ey। ठीक है, हो सकता है थोड़ा पेचीदा लगे लेकिन इट्स वेरी सिंपल। तो हमें पहले तो दो फॉर्मूले मिले, डोंट वरी आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम। Ex एंड Ey, electric field along x direction, electric field along y direction at position p which is at a distance r, perpendicular distance r from the rod। और रॉड की लेंथ कितनी है, l लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का रॉड है। ठीक है, ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो यू हैव टू सी इसका θ1 कितना है और θ2 कितना है, और फॉर्मूला ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन के लैम्डा अपॉन आर, अंदर है cos θ2 माइनस cos θ1। वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो हर जगह पे प्लस है, और क्या यूज किया हमने, साइन। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमने cos यूज किया, वाई कंपोनेंट के लिए हमने साइन यूज किया। यहाँ पे लिखा तब θ2 माइनस θ1 लिखा, यहाँ पे लिखा तो हम इसको θ2 प्लस θ1 भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में साइन कैसा है, प्लस है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग θ1 प्लस θ2 माइनस θ1 लिखेंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। यहाँ पे है cos θ2 माइनस cos θ1 व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार क्यों बता रहे हो सर, ताकि याद रहे, याद रखना है हमें क्योंकि डेरिवेशन नहीं कर रहे हम इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन sin θ2 प्लस sin θ1, उल्टा भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों जगह पे कैसा है, सेम साइन है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आया समझ में। इसके और एक दो केसेस हम देखते हैं और फिर हमें इसकी समझ पड़ेगी। ठीक है, इफ वी टेक, अगर यही फॉर्मूला से है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स हैव सम पेशेंस, कंप्लीट फोकस हियर, और ध्यान दो, एक बार समझ गए ना फिर बार बार उसको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, और मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है उससे, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड कैन वी डिराइव द सेम थिंग। तो लास्ट वाली केस क्या थी, वहां पे रॉड मैंने वर्टिकली दिखाया था, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल दिखाते, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। ठीक है, इन द लास्ट केस द रॉड वाज इन्फिनिटली लॉन्ग, बढ़िया सा इन्फिनिटली लॉन्ग था। ठीक है, ओके, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था वहां पे, थोड़ा सा पीछे चलते, क्या फॉर्मूला मिला था मेरे साथ, कहो एक बार, क्या ये फॉर्मूला, बोलो एक बार एवरीवन। 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए। ठीक है, वही फॉर्मूला हम इन दोनों फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड है, राइट, यहाँ पे P पॉइंट है कहीं पे विच इज एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार ये यहाँ पे θ1 θ2 क्या होंगे, मैंने देखा कि ये जो P पॉइंट है
ठीक है, यहाँ का एंगल देखते हैं, ये तो इन्फिनिट जा रहा है, अरे बाप रे। यहाँ पे अगर देखते तो ये एंगल भी कैसे जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो जो कोई लाइन यहाँ से कोई इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में हम खड़े हैं, हम कश्मीर की तरफ देखेंगे, मैप में ऐसे समझो कि तुम कश्मीर की तरफ देखोगे तो तुम्हें 90 डिग्री पे तुम्हारी गर्दन मोड़नी पड़ेगी, लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री पे गर्दन मोड़ोगे। कन्याकुमारी तक देखना है तो कन्याकुमारी इट्स लाइक इन्फिनिटी, काफी दूर है ना, काफी दूर मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर हम कन्याकुमारी की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो मुझे मेरी गर्दन जो है 90 डिग्री टर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ दिस इज अ महाराष्ट्र, हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कश्मीर है। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो आई हैव टू टर्न माय फेस बाय 90 डिग्री, और कश्मीर तक देखना है तो इधर से मुझे 90 डिग्री पे टर्न फेस करना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो सर आप, कोई चीज काफी इन्फिनिटली लॉन्ग हो तो उसको देखने के लिए वी हैव टू टर्न बाय 90 डिग्री, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इसलिए तो tan 90 इन्फिनिटी कहते हैं ना, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे जाता है, कौन से एंगल पे, 90 डिग्री पे। उसका ग्राफ वगैरह देखोगे मैथ्स के अंदर तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर मुझे θ1 θ2 मिल गए, पुट कर देते हैं ना अभी इसके अंदर, तो हमें वो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। ई एक्स मुझे 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ई विच एवर वी विल सी इट हियर। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं अगर, हाँ यस, नीचे ड्रॉ करो यहाँ पे, तो हम ई एक्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ओके, ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए बेटा, 0 आनी चाहिए। हमने इसका ओरिएंटेशन कैसे ड्रॉ किया, ऐसे। मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, छोड़ो सब चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, क्या ये नहीं होगा ऐसे ऊपर, अवे पीछे चलो थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर टू दिस, इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, यहाँ पे वो एक्स डायरेक्शन में था, ये ओरिएंटेशन उल्टा किया, यहाँ पे वाई डायरेक्शन होगा ऊपर। इज इट क्लियर बेटा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्लास पूरी फ्लैट लग रही है हमें। यस सर। आ रही बात समझ में Yes, सबको, यस सर। ओके, तो यहाँ पे अब अगर ई एक्स निकालेंगे तो ई एक्स कितना आना चाहिए यहाँ पे अलोंग एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आनी चाहिए क्या, क्योंकि हमें पता है कि रॉड अगर है तो मैंने कहा था कि शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करो, परपेंडिकुलरली बाहर निकालो। तो हम देखते फॉर्मूला में पुट करते, देखते हैं ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन है ना, और इसका एक कंपोनेंट जो आएंगे हॉरिजॉन्टल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रूव करके देखते हैं, वो फॉर्मूला में डालेंगे के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे cos 90 माइनस cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, कितना आता है cos 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट आंसर मेरा 0 आ गया। Zero. cos 0 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। बढ़िया सा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, ई एक्स आ गया हमारा 0। ई वाई कितना आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए ना 2k लैम्डा अपॉन आर। ये लाइन को हटा देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे वो एक्स डायरेक्शन में था, हमने यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में उसको वर्टिकल बना दिया, तो हमारा आंसर 2k लैम्डा अपॉन आर आना चाहिए। उसके लिए तो यहाँ पे मेहनत चल रही है। सो ई वाई हमने देखा, यहाँ से ये पुट किया मैंने, के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, बताओ कितना आएगा ये, साइन 90 साइन 90 कितने था बेटा, 1, साइन 90 आता है 1, 1 प्लस 1 2, so that is 2k lambda upon r. This is the electric field in that y direction, 2k lambda upon r। x डायरेक्शन में कितनी आई, 0। तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो कोई भी रॉड के रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन हमें दे, कोई भी एंगल गिवन हो, तो सिंपली बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और हमने जो कल इनफाइनाइट रॉड का देखा था 2k लैम्डा बाय आर, वो भी हमने इस फॉर्मूला से निकाल के बताया। ठीक है, अब ये पॉइंट कहीं भी क्यों ना हो जाए तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड,
पोजीशन डजंट मैटर, फॉर फाइनाइट रॉड पोजीशन मैटर, वो θ1 θ2 से दिखानी पड़ेगी। आई बात इतनी समझ में? मेहनत रंग लाई या वेस्ट गई पानी में? हाँ सर। हाँ सर। यस, ओके। तो अगर इसका थर्ड रूप देखेंगे हम, ठीक है, इसका थर्ड रूप देखेंगे रॉड का, तो क्या हमें वो समझ पड़ेगी उसकी? बिल्कुल समझ पड़ेगी। देखते हैं, तो हम एक थर्ड केस लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी infinitely यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड। चार्ज कभी कभी रॉड की जगह पे ना वो वायर भी कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, रॉड और वायर वो एक ही होगा, वन डायमेंशनल। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये रॉड हमारे पास, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? एक जगह पे वो फाइनाइट होगा यहां से, इसका एक एंड हमारे हाथ में होगा और दूसरा एंड हद के बाहर। दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड एज सेमी इनफाइनाइट। और कोई चार्ज पार्टिकल ना पी यहाँ पे रखा है, समवेयर हियर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है P। तो हमें पूछा है एट ए डिस्टेंस R, ऑब्वियसली एट ए डिस्टेंस R ये चार्ज पार्टिकल P रखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड से एट ए डिस्टेंस R, ठीक है। तो यूजिंग दोस फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को हम बुलाते हैं, आइए चलो फॉर्मूला बुलाते हैं और जाने का, यस, डिस्ट्रैक्शन बुलाता है लेकिन जाने का नहीं। Ex Ey के हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज द सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी? अरे भाई इनफाइनाइट होगी, लंबा जा रहा है काफी है। ये पॉइंट P यहाँ पे रखा है। अच्छा, सो यूजिंग दिस टू फॉर्मूला, आप मुझे प्लीज बता सकते हो क्या सभी लोग, Ex क्या होगा और इसका Ey क्या होगा? खुद से करके देखो, एक मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, और ये यहाँ का यहाँ समझ में आ जाएगा हमें, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट बाद में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना एक्टिव हम क्लास में रहेंगे उतना बाद में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज ट्राई, टेक योर 1 मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखते हैं, यहाँ पे मुझे कोई बताए यार θ2 कितना होगा? बस हमें एंगल्स चाहिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 90 90 डिग्री। θ2 यहाँ पे 90 डिग्री। विजुलाइज करते हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ से हमें ये एंगल मेजर करना है, इन्फिनिटी तक चलेगा हम, कन्याकुमारी तक। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। यार मेरे पास ये कलर्स है ऑलरेडी एक टेम्पलेट में, गिव मी अ मोमेंट, लेट्स ऐड दिस टू फेवरेट। ठीक, θ1 कितना होगा? यहाँ से दूसरा कोई नहीं है, तो इसके साथ ही एंगल मेजर किया तो ये 0 डिग्री, बस यही पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो लेट्स पुट द θ2 and θ1 in x and y direction. So electric field in x direction will get k lambda by r in bracket cos θ2. θ2 is 90, so cos 90 minus cos 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया? k lambda by r, तो ये 0, ये आएगा -1, तो दिस इज माइनस के लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हमें मिल गई माइनस के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितनी आएगी? हमने देखा के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, साइन 0, साइन 90 तो 0 होता है, ये हो गया के लैम्डा बाय आर, ये 0 प्लस 1, उल्टा लिखा है, साइन 91 होता है 1 प्लस 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन हमें मिल गई के लैम्डा बाय आर। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो Ex आया, ओके, मतलब टोटल इस पॉइंट पे इस रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स डायरेक्शन में, वो आ रही माइनस, मतलब पीछे की तरफ, यहाँ पे आ रही इधर, दिस इज Ex। हम थोड़ा इसको छोटा करते हैं, क्वेश्चन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर ही वो करना, क्लटर बना देगा बस, बाकी कुछ नहीं, इसको यहाँ बना दिया। सो फिर सी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे बन रही है वो कैसी है? एक यहाँ पे है, दिस इज Ex, क्योंकि माइनस है पीछे की तरफ, और एक Ey है ये ऊपर की तरफ, दिस इज Ey, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी बिना कुछ कैलकुलेट करे कोई मुझे बता सकता है क्या
कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना एंगल फॉर्म करेगी हॉरिजॉन्टल के साथ? 45 डिग्री। वेरी गुड। 40 45 डिग्री। ठीक है, कैसे पहचाना ये मुझे जानना है सबसे पहले, अगर कुछ सर मिसकॉन्सेप्ट होगी तो। इक्वल Result. मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे है तो वो हाँ, इक्वल एंगल्स बनाएंगे। इसने सही पहचाना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा? द रिजल्टेंट विल बी हियर, हियर एंड व्हिच विल मेक 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ने देखा ये ई एक्स था, ये बेटा ई वाई था, रिजल्टेंट बीच में आएगा ई विच विल मेक 45 डिग्री का एंगल। मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ई नेट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ Under के root लैम्डा ई बाय एक्स स्क्वायर। square plus EY square plus हाँ हाँ, अभी वो पुट करके सॉल्व करो। चलो, ये सबको पता सर है ये कहाँ से आया है? सर √2 के लैम्डा बाय आर। हाँ सर √2 के लैम्डा बाय आर। पुट किया हमने, ई एक्स निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा ना, के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर √2 बचेगा, बाकी स्क्वायर, दिस इज द आंसर ई नेट। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे सवाल आएंगे, एंगल्स पुट करेंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? चलो, और कोई केस है क्या मेरे पास? नहीं, अभी इसके बाहर आते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं इसको। ओके चलो, 3 केसेस हमने किए, इनफाइनाइटली लॉन्ग, फाइनाइट लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइट रॉड की तरफ। ठीक है, जनरलाइज्ड केस में भी हमने देखा थीटा 1 थीटा 2 की कभी 45 कभी 30 वैल्यू दी होगी, तो कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला आ गया है, ताले की चाबी हमारे पास है। चलो आगे चलते हैं, कितने हो गए अभी? 3। फोर्थ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, रिंग वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक field due to uniformly charged ring at its center, उसके सेंटर पे कितनी होगी? तो ये पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स कंप्लीट दैट। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी है, रिंग भी एक वन डायमेंशनल एंटिटी होती है। ठीक है, चार्ज दिखाने के लिए मैं थोड़ा, तुम्हें लग सकता है कि सर आप इसकी थिकनेस क्यों दिखा रहे हो, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं, निगेटिव चार्ज मानते हैं इस बार, बहुत बहुत पॉजिटिव के साथ हम खेल लिए, तो पूरे रिंग के ऊपर निगेटिवली चार्ज ऐसा फैला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके सेंटर पे हमें देखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। देखो वर्ड क्या यूज किया मैंने, उसके सेंटर पे मुझे देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वो देखने के लिए हम छोटा सा चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पे रख देंगे या नहीं भी रख देंगे। ठीक है, एट इट सेंटर ओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये हमें उसका फॉर्मूला देखना है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा तुम लोगों को ग्रेविटेशन से, क्योंकि इसका भाई है वो, ठीक है, मौसी का लड़का है ग्रेविटेशन मतलब इस टॉपिक का। वहां पे हमने ऐसी एक केस देखी थी, सेम लिखा था, बस यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक के जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग एट इट सेंटर। किसी ने रिवाइज किया होगा 10 दिन छुट्टियों में, तो वो बता सकता है वहां पे आंसर क्या आया था सेंटर के ऊपर। Gravitational field due to uniformly charged ring at its center. बहुत हेवी ड्राइवर है सब लोग। 0 आंसर आया था, 0। ठीक है, कैसे आया था देखो, इसका भी लॉजिक यहाँ पे सेम है। निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ के कुछ लोग उसको कहेंगे चल आजा इधर आजा, ये लोग कहेंगे अरे साहब यहाँ पे आओ, सेल लगी है, ये बोलेगा अरे यहाँ पे आओ, अरे यहाँ पे आ जाओ, अरे यहाँ पे आ जाओ। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर, जोक्स अपार्ट, ये दे विल ट्राई टू पुल दिस ओ टूवर्ड्स इट, यहाँ का एलिमेंट अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा, तो यू विल फाइंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस
और द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दिस सेंटर O, ठीक है, सबका डिस्टेंस भी सेम है ना, हर एक चार्ज पार्टिकल, अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हम ले लेते हैं, सबका डिस्टेंस कैसा इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। वो पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O विल बी ZeRO, E नॉट इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं, ठीक है। तो एक कमेंट कर सकते हैं हम, एक जनरल कमेंट कर सकते हैं, फॉर सिमेट्रिकली शेप्ड बॉडी, एक नोट नीचे छाप देते हैं ना, फॉर ए सिमेट्रिक बॉडी, फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इट्स सिमेट्रिक पॉइंट, इसका सिमेट्रिक पॉइंट क्या है, ओ, वहां से काटोगे तो, ठीक है, एट इट्स सिमेट्रिक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देख सकते हैं हम, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे रखोगे किसी सिमेट्रिक बॉडी के, फील्ड 0, ठीक है। वैसे अगर मैं स्क्वायर शेप ले लूँ तो, इफ आई टेक द स्क्वायर शेप, ठीक है, और कहो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके सेंटर पे, आंसर क्या दोगे यहाँ पे, अगर मैं O पे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या आंसर रहेगा बच्चों, हेवी ड्राइवर्स, व्हाट वुड बी द आंसर, इतना सन्नाटा क्यों है, सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इट्स सिमेट्रिक पॉइंट, बोलो, कोई तो बोले, कोई तो मेरा साथ दे। यस, मेरा मेरा माइक का प्रॉब्लम हो गया क्या, ओके ओके, घटिया से हेडफोन्स डिस्चार्ज हो गए हैं, स्विच टू बिल्ट इन, ठीक है। आई होप तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो, बस वैसे थम्स अप का भी दे दिया तो चलेगा, माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे यहाँ से। इज इट क्लियर सिमेट्रिक के लिए, यस थम्स अप आ गया हमें, चलो मेरी आवाज भी आ रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आंसर हम दे देंगे 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O 0, ओके, ऑलराइट। और कौन सा केस हम बना सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता दें कि, और एक कौन सा सिमेट्रिक शेप, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लेते हैं, लेट्स टेक दिस, आई गेस दिस कलर इज नॉट विजिबल, ओके, सो आई वोंट यूज दिस, दूसरा कलर लेते हैं ये, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस है, कोई कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, लेकिन ये 3 पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का रखा है, मुझे एट O पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, वो भी कितनी रहेगी 0, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे, बिकॉज ऑफ दिस ABC नाम दे दे, चल ABC नाम दे दे इसको, यहाँ से हमने देखा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, यहाँ से हमने देखा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, और यहाँ से हमने नीचे देखा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। इन दोनों के कंपोनेंट्स ले लो, सबका डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो इसके बराबर आ जाएंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर, और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 0। ऐसे 3 हमने केस देखे, ठीक है। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड के लगे हाथों हमने बाकी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेप ये देख लिया, ठीक है। और एक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट कर दूं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, पेंटागन ड्रॉ करना है, प्लीज यार सर, ठीक है। ऐसा शेप है, ये A था, ये B, ठीक है, ये C, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू है, और मुझे पूछा एग्जैक्टली सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आंख बंद करके 0 कर देना, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर एग्जामिनर चालबाज होते हैं,
उनको पता है, बच्चे ये रट के आएंगे। हाँ सर ने, उनके सर ने सिखाया होगा कि हर जगह पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जीरो, वो क्या कर देगा यहाँ पे प्लस कर देगा, सब माइनस है बस एक प्लस है। तो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट विल नॉट बी जीरो, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, बाकी के चारों खिलाड़ी निगेटिव एक पॉजिटिव है, राइट। इससे याद आया आज टेस्ट मैच है ना, वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप। Yes, sir. ओके, यहाँ पे आंसर जीरो नहीं होगा, और साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कर दूं -2q, तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ओके, अगर यहाँ पे मैं चार्ज रखू ही ना, यहाँ पे चार्ज रखा ही नहीं मैंने, तो आंख खुली रखनी पड़ेगी। आंख बंद कब रखनी है, जब हर जगह पे निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस केस आल्सो यहाँ पे तो कोई चार्ज रखा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम आगे एक सवाल करेंगे उसके ऊपर। सो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि हर जगह पे निगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिव कुछ सिमेट्रिक हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। मैं हेडफोन्स कनेक्ट करता हूँ, मुझे फील नहीं आ रही है, मुझे सबकी आवाज सुननी है। लेफ्ट है यहाँ से, let me see the mic speaker। एक बार रिप्लाई दो, समझ में आई बात? हाँ सर समझ यस सर। यस, चलो। सर हाँ बेटा बोलो। हॉलोस्फीयर के सेंटर में भी जीरो आएगा? ये हॉलोस्फीयर के से आगे करेंगे, यस करेंगे, उसके आगे करेंगे, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ हॉलोस्फीयर के सेंटर में भी जीरो आएगा। चले आगे। हाँ सर। यस सर। ओके, मुझे पेजेस ऐड करने दो, पेजेस खत्म हो गए, काफी महंगा है, 2 रुपए का एक पेज है। सच में सर? अरे नहीं रे, मजाक कर रहा हूं। ये पेज ना काफी हेवी हो गया यार, तो इसका साबुन स्लो है काफी, एक एक पेज ऐड करने में 3 सेकंड लग रहे। हाँ तो मैं एक एक कह रहा था, एक केस हैंडल करते हैं। वही वो पेंटागन का जो मैं बोल रहा था, ये पेंटागन क्या शेप बनाया सर जी। लेट इट बी, दूसरा जुगाड़ है ना अपने पास। इसको उठाया, यहाँ रख दिया, ओके ठीक है। हमने कहा यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, ठीक है। ये सभी डिस्टेंसेस भी गिवन है, ऑल दिस डिस्टेंसेस आर गिवन, दिस इज ए, ठीक है, ये डिस्टेंस ए गिवन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, नेट इलेक्ट्रिक, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये वाला पी है, पी पे कोई चार्ज रखेगा, टेस्ट चार्ज होगा, या बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सेंटर पे नहीं पूछा इस बार, सेंटर पे पूछते तो बात अलग बन जाती, हमें पी पे पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने देखा यहाँ पे यार, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पी को सेंटर में ले लेते पहले, वो केस हैंडल कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस पी एट टू बी सेंटर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है, ओके। तो अगर यहाँ पे निगेटिव क्यू चार्ज होता बच्चों, तो हम पी का आंसर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या बोलते हैं, अगर हर जगह पे -q चार्ज होता है यहाँ पे, तो थोड़ा बताओ तो जरा। जीरो। जीरो, Zero. ठीक है, ये क्लियर। यहाँ से चार्ज मैंने हटा दिया, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सभी चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये ऊपर -q होता तो ये अपनी तरफ खींचता, तो हम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इसके ऊपर पी के ऊपर जीरो लग रहा है, ठीक है। हमने यहां से चार्ज हटा दिया, हमने यहां से चार्ज हटा दिया, तो अभी फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, क्या लगता है बच्चों, इन विच डायरेक्शन द नेट फोर्स विल बी देयर?
वो हटा दिया, पहले ये था, इसको हमने हटा दिया, कहाँ लगेगा नेट फोर्स? तो थोड़ा नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स लिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी कैसे करें यार, वैसे तो मामला ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जहां से चार्ज उठाया है ना हमने, और कौन सा चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता -Q तो फोर्स ऊपर होता, ठीक है, ओके। तो यहां से वो हटा दिया है ना, तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी ना, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जहां से हटाया है वही डायरेक्शन में लगाएंगे। So the net electric field at P, when there is no charge here, the electric field will be in this direction, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, हर जगह पे पॉजिटिव होता, वो सेकंड केस हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो बच्चों की समझ बढ़ेगी, दोनों इकट्ठा फिर हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ having negative charges, if we have positive charges, ये प्लस 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 प्लस, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये ए भी हटा देता हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस सिमेट्रिक है, हमें पता है। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना पी पॉइंट पे, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, इट विल एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो दिस इज दी ई नेट इन दिस सिचुएशन, दिस इज ई नेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ लग रही है, सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऊपर की तरफ लगेगी, बस इतनी सी बात हमें कहनी थी। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो होगा के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है वो ए है, ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अगर सिमेट्रिक चार्ज होता है तो जीरो कहते हैं पी पॉइंट पे। सो पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, पी पॉइंट पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, के क्यू अपॉन एस। ये तो कोई बॉडी नहीं है ना, ये तो कुछ पार्टिकल्स है ना, सिंपल पार्टिकल्स है, ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला था वही लगेगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन एस के। इनके कारण तो जीरो है ना, इनके कारण तो कोई फील्ड नहीं है, नेट फील्ड जो लग रही है वो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर लग रही है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आई बात पल्ले पड़ रही है। चलो आगे रिंग का दूसरा सिचुएशन देखें। सर सेकंड वाले में पी सेंटर पे है ना? सेंटर पे, दोनों जगह पे पी सेंटर पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सर फिर फर्स्ट वाले में वो ऊपर मार्क किया है स्टार्टिंग। क्या क्या ऊपर क्या है, नीचे की तरफ है ना, ये जो सेंटर पे है सर ना, वो सेंटर पे मार्क होना चाहिए। हाँ वो ये ए का एरो, है। एरो का, ठीक है, थोड़ा रफ हो गया वो, सेंटर पे कर देते हैं। चलो भाई ये लो, ठीक है अभी, हाँ सर। ओके। सो सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो जीरो वाली केस होगी और जहाँ पे अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, मेन हीरो ये था, हीरो तो साइड में हो गया, ये छोटे छोटे को स्टार की बात ज्यादा हो गई थी, ठीक है। सो हेडिंग हमारा था चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे आंसर आया 0, ठीक है। इसी का दूसरा केस करते हैं। यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया 5। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged ring at its axial point, at its axial position। तो पहले रिंग ड्रॉ करते हैं। रिंग चार्ज्ड रिंग है, फेवरेट कलर्स वेयर आर दे, यस। चार्ज देखे थे, इस बार ले लेते पॉजिटिव चार्ज। दिस इज रिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जो लास्ट टाइम ली थी वही रिंग है ये, ठीक है। हवा में चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है। नहीं तो कहोगे सर ये हवा में कैसे चला गया, नहीं, वो रिंग के ऊपर चार्ज है, ठीक।
एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अलोंग द एक्सिस हमें इस बार फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो लेट्स फाइंड आउट दैट। अलोंग दिस एक्सिस ये पूछा है, और उसकी पोजीशन दे देते, ज्योमेट्री ड्रॉ करते मस्त बढ़िया से। ये पार्टिकल P यहाँ पे है, 4 पार्टिकल P यहाँ पे है, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस x। याद आई ये सिचुएशन ग्रेविटेशन के अंदर भी थी। इसकी रेडियस है r, रिंग की रेडियस क्या है r, ठीक है, इसको चार्ज दिया है q। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद है किसी को ग्रेविटेशन फील्ड का? वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस वहां पे G के जगह पे K लिख देना और M के जगह पे Q लिख देना है। ये K Q ये X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कंप्लीट करो इसे, इट इज लिटिल बिट इनकम्प्लीट। सर डिनोमिनेटर में रूट लगाना है। और एक चांस देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करो इसे और। रेस्ट टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2 ये फॉर्मूला है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम निकालेंगे यूज दिस फॉर्मूला KQ(x) अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। सभी जितने भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिए इनकी डेरिवेशन में बाद में लेने वाला हूँ व्हेन आई डू द सेकंड रिवीजन एंड देन, ठीक है। चलो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अभी डायरेक्शन की बात होगी, यहाँ पे डायरेक्शन होगा इसका, नेट डायरेक्शन जो होगा ना आउटवर्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ। एक्सप्लेनेशन वही है, यहाँ पे कोई एलिमेंट कंसिडर करोगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, उसके ये 2 कंपोनेंट। कहीं नीचे एक एलिमेंट कंसिडर करोगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ये 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो इन दी अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द बॉडी। ये एक्सिस है, इसको एक्सिस कहते हैं, सेंटर से पास हो रही है उसको एक्सिस कहते हैं। अलोंग द एक्सिस किसी पोजीशन P पे रखा है एट अ डिस्टेंस एक कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी? ये KQ(x) अपॉन ये फॉर्मूला जितनी लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा मैथ्स के साथ खेलते हैं, थोड़ा मैथ्स करते हैं। रेडी हो मैथ्स करने के लिए? डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट ही दे देता हूँ, इसके साथ हम उसका डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है। अभी हम बस रिजल्ट देखेंगे। लोकेट the maximum electric field along the axis, ठीक है। लोकेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो वो एक आंसर निकल के आता है, लेट मी डिस्कस दैट। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2, ठीक है। क्या है भाई ये मामला, क्या है? x इज इक्वल्स टू r/√2, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफिकली हम समझते हैं, एक ग्राफ में निकालना चाहूंगा यहाँ पे, तो फिर हमें एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाएगी। x एक्सिस पे लेते हैं डिस्टेंस, दैट इज x, यहाँ पे -x होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों, बगा बगा इकड़ बगा, पॉइंट P यहाँ पे, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर की तरफ। अगर मैं यहाँ से रख दूं इस पॉइंट P को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? नेगेटिव x की तरफ या पॉजिटिव x की तरफ? नेगेटिव। पीछे लगेगी ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। राइट में रखा तो भी अवे, लेफ्ट में रखा तो भी अवे लग रही है, ठीक है। तो पहले राइट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ये डिस्टेंस, इसको अगर मैं ओरिजिन मानूं, ठीक है, इस डायग्राम में इसको मैं ओरिजिन मानूं, तो ये राइट में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव x, इसके लेफ्ट में ये नेगेटिव x होगा। आई बात समझ में? अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हम निकालें, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है क्या? ऊपर भी x आ रहा है, नीचे भी x स्क्वायर और टू द पावर 3/2 है, तो बताना मुश्किल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, वो कैसा भी हो, हमें उस ग्राफ से मतलब है। रन कैसे भाई? रन आना जरूरी है हमें। तो ये यहां से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। वो जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट r/√2। So at a distance r/√2, electric field due to this uniformly charged ring along the axial point will be maximum। तो कोई पूछेगा इसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको कहना कि रेडियस बता मुझे कितनी है रेडियस, वो बोलेगा। तो रेडियस अपॉन √2, इतने डिस्टेंस पे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा एट अ डिस्टेंस r/√2। ये इसका मीनिंग है। सो हियर इट इज मैक्सिमम ई मैक्स। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, मतलब वो स्टार्टिंग में बढ़ी बाद में कम हुई, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अगर इस साइड पे देखोगे, इस साइड पे थोड़ा उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की दिशा में दिखाई मैंने, तो पीछे जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की दिशा में दिखाएंगे, और ये डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स मी कंप्लीट दैट ग्राफ थोड़ा ठीक और इस प्रकार से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से ये कितना होगा, -r/√2। ठीक है, और यहाँ पे ये ई मैक्सिमम होगी पीछे की तरफ, और ये जो है ये आगे की तरफ। ठीक है, ये ग्राफ को पकड़ लो, आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी काम में आएगा, और ग्रेविटेशन में भी हमने इसको ड्रॉ किया था, लेकिन वो सिमेट्रिक था। वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड में देखा था किसी पॉइंट को वो अट्रैक्ट ही करता है, ग्रेविटेशन फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्ट। एक बार इसे देख लो ठीक से, अगर तुम्हें लगता है कि सर इसे एक बार एक्सप्लेन करो तो मुझे प्लीज बताओ, अगर नहीं तो टाइम वेस्ट ना करते हम आगे चलते हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. शाल आई No. एक्सप्लेन वन मोर टाइम? सर लोकेश को दिक्कत है? यस बेटा बोलो। सर जो डायरेक्शन एक्स की होगी, मतलब एक्स अगर पॉजिटिव होगा, मतलब रिंग से राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव होगी, ऐसा हाँ। बोल सकते हैं? यस यस, अगर ये चार्ज, अगर रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज दे देंगे, निगेटिव चार्ज अगर रिंग के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर लेट्स से कि निगेटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी तरफ होगा। और पीछे की तरफ देखेंगे, अगर पार्टिकल पी को यहाँ रख दिया तो रिंग का चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी इधर होगा। फिर भी दोनों अपोजिट है क्या? नहीं, देखो दोनों के दोनों फिर भी कैसे है, अपोजिट है। सर तो पी पे कोई चार्ज होगा वो मैटर नहीं करेगा कि? हाँ देखो, अभी ये अच्छा सवाल है सर, पी के ऊपर चार्ज रखोगे तो भी ये होगा क्या? अभी देखो, पी के ऊपर चार्ज हो या ना हो, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोड़ते ही रहेगा। अब पी के ऊपर चार्ज रहेगा तो ये मार खाएगा, मतलब ही विल एक्सपीरियंस द फोर्स, दैट पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर यहाँ पे पार्टिकल कोई है ही नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो इट विल एक्सपीरियंस दैट। ठीक है, इतना ही फर्क है। और सर वो कैपिटल क्यू, मतलब फॉर्मूला में आपने कैपिटल हाँ, क्यू यहाँ लिखा पे है? कैपिटल क्यू कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज, सो टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज कैपिटल क्यू। यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा था, कैपिटल क्यू कर दिया। और कोई दिक्कत? सर वो आर ई मिनिमम आना चाहिए ना माइनस इस एक्सिस में? क्या आना चाहिए? मिनिमम नहीं, नहीं मार्क्स से डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं ना, दिस इज अ पोजीशन, एक्सिस पोजीशन। माइनस मतलब क्या है, पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके जो सेंटर है, रिंग का सेंटर, उसको हम एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर मानते हैं। तो देखो -r/√2 मतलब पीछे की तरफ। So on the left hand side of the center, the maximum distance, maximum electric field which is at a distance of r/√2, वो माइनस साइन वो इंडिकेट कर रहा है। मिनिमम कहाँ आएगी? चलो अभी मिनिमम की बात निकली, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, कोई बता सकता है? सेंटर पे। सेंटर में। सेंटर पे। चलो वो भी लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये हो गया छोटा। लोकेट द मिनिमम, यही इसको मैक्सिमम की जगह पे हम वर्ड मिनिमम कर देंगे। मैक्सिमम हटाए,
मिनिमम वो कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज एट सेंटर वो क्या होगी 0। सेंटर की तो केस हमने पीछे देखी, राइट। देखो ये पीछे ये उसी का ही पोर्शन था। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पुटिंग x वैल्यू इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म्युला आल्सो आपल्याला समजेल की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 बता सकते हैं। होगी बात, यही पे रुकते हैं, आगे वाले को थोड़ा टाइम लगेगा और शेप्स आएंगे काफी और फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। सो आई रिकमेंड एवरीवन टू रिवाइज द ग्रेविटेशन टॉपिक अलोंग विद दिस टॉपिक। एक तीर में दो शिकार मस्त बढ़िया से हो जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था।